बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, जैसा कि आप समझते हैं कि सोशल मीडिया पर पीटीआई छाई हुई है। कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। वो पीटीआई के पास जो सोशल मीडिया का महाज है उसमें सारी जमातें उससे मात खा गई हैं। मुस्लिम लीग भी उनका मुकाबला नहीं कर सकी, पीपल्स पार्टी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकी। लेकिन पहली बार हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी कवर करने वाले हमारे कुछ दोस्त ऐसे वहाँ उनके साथ उनकी मामनत हासिल है, तो उसमें उन्होंने जान पैदा की है। स्पेशली लोग रावलपिंडी से कराची गए हैं उनकी मदद करने के लिए। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून है, वो भी ना होने के बराबर उनकी कंपेन है। लेकिन सोशल मीडिया जो पीटीआई का है वो बहुत अग्रेसिव है, वो किसी को माफ़ नहीं करता। कुछ दिन तो सहमे रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्होंने जर्नैलों को नहीं छोड़ा, जजों को नहीं छोड़ा, पॉलिटिशियन तो वो किसी खाते में नहीं शुमार करते ना, उनके खिलाफ तो सुबह शाम जहर उगलते रहते हैं। अब ताज़ा तरीन चीफ जस्टिस फयाज ईसा ने जो फैसला दिया, पीटीआई के बल्ला जो वापस ले लिया गया उनसे, तो फिर जजों के खिलाफ एक मुहिम शुरू हुई, नाकाबिले बर्दाश्त मुहिम शुरू हुई। तो नाज़रीन कराम, हम इस पर आपके साथ तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। कबल इसके हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज़ रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। और आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। तो नाज़रीन कराम, जजों के ख़िलाफ़ मुहिम पर हुकूमत ने भी और अदलिया ने भी नोटिस लिया और मैं इसका खैर मकदम करता हूँ। मादर पिदर आज़ादी नहीं होनी चाहिए। और जो लोग बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान की अदलिया फौज के ख़िलाफ़ दुश्मनाम तराजी करते हैं, उनका नातका बंद होना चाहिए। FIA ने कार्रवाई शुरू कर दी है। 600 अकाउंट्स की सुनवाई तहकीकात हो चुकी है, 100 इंक्वायरीज रजिस्टर की गई हैं। 110 अफराद को, जिनमें 22 सियासी कारकुन हैं और 32 साफ़ी हैं, उनको नोटिस जारी हुए हैं। ये कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 19 के तहत इज़हार राय की आज़ादी तो है, लेकिन किसी को गाली देने की इजाज़त नहीं होती। यहाँ तो आबे कावा बिगड़ा हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं इनके खिलाफ करता, जो जी में आता है। और ये चीज़ जो होती है ये सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होती है। फिर अगर ये गालियाँ ज़्यादा दें अदलिया को तो वो वीडियो ज़्यादा देखी जाएगी, फ़ौज को गाली दें तो वीडियो ज़्यादा देखी जाएगी। वाह वाह होगा जी, क्या बात है जी, इन्होंने बड़े बहादुर हैं, इन्होंने तीर मारे हैं। अब फेस करें जिन लोगों के वीडियो से अदलिया के जजों के ख़िलाफ़, फ़ौज के जर्नैलों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई वीडियो चली है तो उसे किसी सूरत में माफ़ ना किया जाए। वो मैं कहता हूँ कि टंग देना है। एक बार तो इनको सबक सिखाना चाहिए, सब खामोशी तारी हो जाएगी, कोई उसके बाद इंटरनेट बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार बुलाएं उनको, 6-6 महीने जेल चले जाएंगे ना जब लोग, तो उस बाद तौबा तायब करके बाहर निकलेंगे। ये क्या हुआ कि ये पाकिस्तान में इस तरह की आज़ादी होती है, इज़हार राय की आज़ादी होती है, ये आप दुश्मनाम तराजी करें, गालियाँ दें और पता नहीं क्या क्या कोई अलकाब उनके बारे में कहें। और आप देखेंगे ये कार्रवाई शुरू होने की देर है। ये इतने दिलेर नहीं है जो लोग ये काम करते हैं। जिन लोगों ने पैसे लेकर, जो पैसे इनके लिए एलोकेट किए गए हैं, एक सियासी जमात कर रही है, तो उसके कारकुनों के तौर पर जो लोग काम कर रहे हैं, तो उनकी पकड़ दकड़ से कोई आज़ादी साबित मामला नहीं होता। हाँ, तनकीद सलीके के साथ करें, सलीके के साथ आप बात भी करें, आप गुफ्तगू करें, प्रॉपर तरीके से करें।
एक महज़ब अंदाज में आप किसी फैसले पर आप तनकीद करते हैं तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन गाली मत दें। और ये बड़ा अच्छा फैसला हुआ, मैं तो उसको वेलकम करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि देर कर दी, बहुत पहले होना चाहिए था। आप देख लें, उसके बाद सब खामोश हो जाएंगे। ये इतने दिलेर और बहादुर नहीं हैं, और किसी में जुर्रत नहीं होगी कि उसको फिर शेयर भी करेंगे। सब के सब लोग दम दबाकर खामोश हो जाएंगे। ये क्या बात है कि 2% का आदमी उठे और चीफ जस्टिस के खिलाफ बकवास कर रहा हो, आर्मी चीफ के बारे में बेहुदा और बकवास वीडियो चला रहा हो। वेलकम करते हैं जनाब इनकी पकड़ दकड़ का, इनके खिलाफ कार्रवाई का। कोई आज़ादी इज़हार का मामला नहीं है। ये जो बेलगाम जो आज़ादी है, मादर पितर आज़ाद जो लोग हैं, इनकी नकेल डालनी ज़रूरी है। फिर पता लगेगा इनको 1, 2, 4 को जब जेल भेजा जाएगा तो फिर उस बाद कोई किसी की जरूरत नहीं होगी वो बकवास करे। और हम उसके लिए कोई रोना धोना नहीं करेंगे। हम वेलकम करेंगे कि जो लोग आज़ादी सहाबत की आड़ में हमारी अदलिया और फौज को बदनाम करते हैं। शुक्रिया।